Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our channel Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video. Today I will going to take you chapter 10th class, refraction of light at different surface or at curved surfaces. Student, already we have learned more about the lenses. What is lens, how many types of lens. We have learned about the difference between convex lens and concave lens. Apart from this, we have learned the rule to draw ray diagram of convex lens, concave lens. Apart from this, I explain you how the image form in concave lens as well as in convex lens. Now we have two more important and very small topics with us related to the image formation of our lenses. This is, as I said, that this lesson, this is the lenses we are studying is similar as the mirror but not exactly identical. ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और लेंस किसे कहते हैं, उसके रूल फॉर ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव लेंस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये पूरा हमने पढ़ा है। साथ ही साथ मैं आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा फॉर्म होती और कॉन्केव लेंस में इमेज क्या फॉर्म होती, ये सारे चीज़ें हमने पढ़े थे। दो छोटे से टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो भी आज कंप्लीट कर लेके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज नेम है साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन थ्योरी कहते हैं इसको आप, या साइन कन्वर्जन कह सकते हैं आप। ये साइन कन्वर्जन मेनली आपको कब काम आएगा, वाइल यू आर डूइंग न्यूमेरिक्स रिलेटेड टू अवर सब्जेक्ट। जो आप कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़े हैं, उससे आप न्यूमेरिक्स जब करेंगे वो काम आएंगे। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट डिस्कस समथिंग अबाउट दैट। फर्स्ट पॉइंट आई एम रीडिंग एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड ऑल्सो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज इट मीन स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितने भी डिस्टेंस है वो पोल या ऑप्टिकल सेंटर से ही नापे जाएंगे। पोल इन सेंस, अगर आपका मिरर है तो आप पोल बोलेंगे यूजुअली, अगर लेंस है तो आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। लुक एट हियर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। हियर आई एम ड्राइंग वन लेंस। ओके, लेट इट बी कॉन्वेक्स और कॉन्केव, वॉट एवर इट मे बी। जो आप डिस्टेंस है, ऑल जो डिस्टेंस है आप यहाँ से मेज़र करेंगे, इसके पोल से, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहने दीजिए या इमेज डिस्टेंस रहने दीजिए, कौन सा भी डिस्टेंस रहो, यहाँ से आपको मेज़र करना है। होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझने आया है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस मेजर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो आपका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर आप मेज़र करेंगे कौन से भी डिस्टेंस, वो पॉजिटिव रहेगा। जैसा कि अब ये लेंस है हमारी, ये सेम प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए अब थोड़ा सा कॉन्केव लेंस भी उतार लेंगे ना, खाली कॉन्वेक्स लेंस के पीछे रहे तो कैसा। अब ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेस आर टेकन एज नेगेटिव। ये डायरेक्शन में अगर आप माप रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। आ रहा समझने? होप यू अंडरस्टूड। दिस पॉइंट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, द हाइट मेजर वर्टिकली अबव फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। बहुत आसान है स्टूडेंट ये। अब देखिए, अब ये कोई हाइट, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगेन ये लेंस है हमारा। अगर ऊपर की तरफ अगर हम नाप रहे हैं कोई चीज़ तो वो पॉजिटिव लेंगे हम, यानी कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम केस, द हाइट मेजर वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑन एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जैसा हम इसके वर्टिकली डाउनवर्ड हम नापेंगे तो वो क्या ले लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ स्मॉल पॉइंट्स रिलेटेड टू द साइन कन्वर्जन थ्योरी। साइन कन्वर्जन थ्योरी को लेके थोड़ा सा टॉपिक थी ये आप कॉपी कर लेके याद रख ले सकते, बहुत आसान है। वन मोर थिंग आई लाइक टू डिस्कस विद द साइन कन्वर्जन थ्योरी हियर। यहाँ पे जो साइन कन्वर्जन थ्योरी की अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट, मिरर की और लेंस की सेम है, आप गौर कर सकते हैं। देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है मिरर और लेंस के साइन कन्वर्जन थ्योरी में। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, मेनली न्यूमेरिक्स में काम आएगी, बट एज एन टॉपिक अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ये भी काम आता है। तो आप क्या करिए, ये कॉपी कर लीजिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेम एज मैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे
उसका नाम क्या है, मैग्नीफिकेशन। दिस मैग्नीफिकेशन ऑल्सो वर्क्स इन न्यूमेरिक्स, न्यूमेरिक्स में वर्क्स होता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा लेंस है समझिए सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैं, तो हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट में HO में ले लिया, ठीक है। वैसे ही एक इमेज बनती, वॉट एवर हियर समथिंग हियर आपको इमेज बन जाती। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही उसको हम HI ले लेंगे, और उसमें आपको मालूम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता, इमेज डिस्टेंस रहता, ये सारे चीज़ें इमेज में रहती। तो ये टॉपिक एक्चुअली मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, छोटी सी टॉपिक है, आप देख के खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन फार्मूला है यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, M इजिकल्स टू, ठीक है, मैग्नीफिकेशन इजिकल्स टू HI by HO which is equals to V by U. This is the formula for magnification, you need to remember. मैग्नीफिकेशन का वन मोर थिंग हियर, ये मैग्नीफिकेशन किसका है, ऑफ लेंस, ये लेंस का मैग्नीफिकेशन है। वेराज अगर मिरर की अगर मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे V by U के साथ माइनस भी लगता है। एक मरतबा मैं मिरर का भी लिख देता हूँ, वो क्या होता है, M इजिकल्स टू HI by HO इजिकल्स टू माइनस V by U। ये हमारा क्या रहता, ऑफ मिरर, ये मिरर का मैग्नीफिकेशन रहता। अब आप बोलेंगे सर यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग अस, मिरर लेंस मिरर लेंस मिरर लेंस। स्टूडेंट मेक श्योर आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, आई एम जस्ट कंपेयरिंग द थिंग्स बिकॉज एज दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैं मिरर लेंस को कंपेयर कर रहा हूँ, ना कि मैं मिरर और केमिकल इक्वेशन में तो थोड़ा ही नहीं जा सकता। मैं लेंस पढ़ा के एसिड बेसिस साल्ट से कंपेयर नहीं कर सकता, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। वैसे ही मिरर पढ़ा रहा हूँ, लेंस पढ़ा रहा हूँ, तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंपेयर नहीं कर सकता मैं, बट आइडेंटिकल है, इसलिए आपको समझने के लिए थोड़ा रिवाइज भी हो जाता। दैट्स वाई आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग। So now the time to see a small image of magnification on your screen now. Hope you saw the image of magnification. Make sure student this magnification is a small topic. Need to copy करके आप उसको उठा के रख लीजिए। अभी हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेसन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लेसन है, आप समझने की कोशिश करिए। मेक श्योर स्टूडेंट, आज अभी तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा लेसन ख़त्म होते होते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल दूंगा। आप बोलेंगे सर खाली लेसन पढ़ाते जा रहे हैं, एग्जाम की भी तो कुछ इंपॉर्टेंस है। आई एम अग्री विथ यू दैट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, बट फर्स्ट नीड टू लर्न द सब्जेक्ट, ओके, देन थिंक अबाउट द एग्जामिनेशन। तो देखिए अब एक फार्मूला हमारे पास बचा हुआ है, वो फॉर्मूले का नाम क्या है मालूम आपको, लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं उसको। लेंस मेकर फार्मूला आपको होता है 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। हियर बोल के आप लिख सकते हैं, हियर f इज नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और आपका म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपका R1 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। सिमिलरली R2 आप खुद समझ सकते, R2 क्या है अपने पास, R2 रहेगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ सेकेंड सरफेस रहता। सिंपल बात है, आप समझ सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ टर्म्स यहाँ पे छुटे हैं क्या, देखिए F आ गया, म्यू आ गया, R1 R2 आ गया। ये तो एक मेन फार्मूला है आपका, बट बाज़ वक़्त ऐसा होता है ये फार्मूले का हम ऐसा भी यूज़ करते। होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, ये फार्मूला ऐसा भी आ जाता 1/f इजिकल्स टू n2 माइनस लाइक n1/n1 इंटू, डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम किस तरीके से दे रहा उसके ऊपर हम डिपेंड करके वो करते। फिर ये क्या होता 1/f इजिकल्स टू n2/n1 माइनस n1/n1, तो आपको पता ही है स्टूडेंट, ऑब्वियसली वो आफ्टर कैलकुलेशन 1 हो जाएगा। तो ये 1/f इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इट्स नथिंग बट म्यू माइनस 1 हो जाता है, फिर 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फार्मूला भी यूज़ होता, डिपेंड करेगा कौन सा सिचुएशन है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो यूजुअली आपको ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट से बिलोंग करते, अगर इंटरमीडिएट में है तो ये दो फार्मूले भी आपको कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता। बट मेन फार्मूला हमारे पास मैंने लिख दिया। अब एग्जाम में आपको पूछ सकता कि व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, राइट दी
एक्सप्लेन इट बोलता या फिर राइट द डिटेल बोलता, तो अब आप बोलते सर एक्सप्लेन क्या करना, लेंस मेकर फार्मूला तो हमको मालूम है, वी नो द लेंस मेकर फार्मूला, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन या कुछ भी नहीं है। आप ऐसा लेंस मेकर्स फार्मूला लिख दिए हैं, ठीक है, साइड हेडिंग डाल के। आफ्टर राइटिंग दिस यू नीड टू राइट हियर एफ इज नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, r2 is radius of curvature of second surface. This is one of the important formula you need to remember and write. So as of now copy down this all the thing which is on board. Okay. Hope you have copied on this thing. One more thing here I'd like to discuss this formula, same formula को हम ऐसा भी लिखते हैं 1 by f is equals to n minus 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बस सर कितने तरीके सर पूरा पका दे रहे हैं हमारा। डोंट वरी, एज ऑफ नाउ अभी आप इसको रिमेंबर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एज पर लाइक आवर सिलेबस, एक सेकंड के लिए मैं इसको म्यू हटा देता हूँ, n-1 ही कर देता हूँ, ठीक है। आप n-1 कर दीजिए। हियर n इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लगा देंगे। यस, ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज वी हैव लर्नड येट वी विल गोइंग टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। जो हमने अभी तक पढ़ा था उसके नॉलेज के ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन है मैं आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक मरतबा रीड करूँगा। आफ्टर रीडिंग डायरेक्ट मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। नाउ लिसन केयरफुल्ली द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड ए स्क्रीन आर प्लेस्ड ऑन द टेबल इन ए लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. In what position of convex lens of focal length of f is equals to 21 centimeter will the image of the lamp be sharp? देखिए स्टूडेंट, सवाल क्या है, आप जैसा कि ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आप मेरी तरफ देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उन्हें कि एक जो है लैम्प है और एक स्क्रीन है, दोनों को क्या करें टेबल पे रख दिए। तो देखिए अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक डायग्राम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्क्रीन हो गया सपोज, ठीक है, हो गया स्क्रीन। और ये आपका हो गया है लैम्प। लैम्प की अगर हम बात करेंगे तो एक बल्ब समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हमको ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बता रहा, ठीक है, इन अ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का पूरा को डिस्टेंस बता रहा हूँ, यानी इससे लेके इस तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, सपोज मैं इसको डी सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, डी सपोज कर लेता हूँ, जो पूरा डिस्टेंस है मेरा, और वो तो डी तो मेरे पास है यहाँ पे 1 मीटर है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे 100 सेंटीमीटर बोलेंगे। क्यों हमको 100 सेंटीमीटर बोलना है, क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ दिया है हमको 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको या तो वो 21 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करे तो 0.21 मीटर्स होता, या फिर इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो 100 सेंटीमीटर होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सपोज कर लेंगे कि जो लेंस है हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज कर लेंगे। तो अगर हम लेंस यहाँ पे अगर सपोज करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये लैंप से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट है हम अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि लेंस से लेके अगर स्क्रीन तक का डिस्टेंस चाहिए, तो दिस डी, ये जो टोटल डिस्टेंस माइनस अप टू दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस था, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजुअली ये d माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा लैम्प है एज पर दी क्वेश्चन, और ये हमारा स्क्रीन हो गया, ठीक है, ये आपने समझ गया। नाउ अब यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी के बेस पे मैं एक थियरी पार्ट लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, द डिस्टेंस बिटवीन लैम्प एंड स्क्रीन इज कितना है 1 मीटर विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए लेट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल के लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मैंने एक्स रखा। ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, एज पर दी डायग्राम। अब इमेज डिस्टेंस के लिए सिंपल है, इमेज कहाँ बनेगी हमारी, स्क्रीन पे बनती। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा, यानी कि ये जो लेंस से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस बन रहा, वो हमारा क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स ले लेंगे हम, ठीक है। और आपका जो फोकल लेंथ है
इसको आप थोड़ा सा सिंबलाइज भी कर लीजिए। ये आप इसके ब्रैकेट में u लिख लेना है और इसके ब्रैकेट में v लिख लेना है। अब ये फोकल लेंथ हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर रहेगा, विच इज इक्वल टू 0.21 मीटर्स। बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग 0.2 मीटर। सो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये 21 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, इसी पे मैं क्या करूँगा, काम करूँगा, वर्क करूँगा। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट लेंस फॉर्मूला। वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट नथिंग सर, फिर क्या पढ़ रहे थे जब से, लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आपका ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। नाउ सब्सटीट्यूट, नाउ f, v, u इन अबव, जो अबव है उसके अंदर मैं सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 1/f, f की प्लेस में मैं क्या लूँगा स्टूडेंट, 21 सेंटीमीटर ले लिया। 1/v, v की प्लेस पे मैं क्या ले रहा हूँ, v क्या लिखे थे हम, d माइनस एक्स। ठीक है, तो d माइनस एक्स को हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे आप और बोल के डाल दीजिए 100 माइनस एक्स, और यहाँ पे सिंस बोल के लिख लीजिए आप d इज इक्वल्स टू 100। रैदर देन डूइंग डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल स्टेप, डबल ट्रिपल स्टेप करने से अच्छा है यहाँ पे आप चेक कर ले सकते, d माइनस एक्स क्या हो गया, 100 माइनस एक्स हो गया, सिंस d कितना दिया हुआ था हमको 1 मीटर, या फिर आप इसको 100 सेंटीमीटर बोलते। तो अब मैं यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ 100 माइनस एक्स ले रहा हूँ। अब ये क्या है, लेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस था, लेकिन यहाँ पे हमको u भी माइनस में लेना होगा। ठीक है, u माइनस में क्यों लेना होगा आपको, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। साइन कन्वर्जन थ्योरी याद करिए आप, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में हमारा एक्स आ रहा, उसी की वजह से हम माइनस एक्स ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस ये और ये माइनस 2 मिला के क्या हो जाता, प्लस 1/x। ठीक है, ये हमने सब्सटीट्यूट कर लिया है। तो यहाँ तक होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहले हमने एक स्क्रीन लगाया था, स्क्रीन के बाद लैंप लगाया था, बीच में हमने लेंस रख दिया था, और लेंस का फोकल लेंथ क्या था, 21 सेंटीमीटर था। मालूम क्या करना है हमको, यानी कि इन व्हाट पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इमेज विल बी शार्प, यानी कि जो उसका इमेज जो है कौन से पोजीशन पे शार्प होती कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए विद डायग्राम। डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा कॉपी करिए, थोड़ा डायग्राम के लिए मैं एक मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक डायग्राम है, ये कॉपी करिए, आगे के स्टेप्स में आपको बताता हूँ। ठीक है, होप यू हैव कॉपीड ऑन, आप उम्मीद करता हूँ कॉपी कर लिए होंगे। अभी सॉल्व करने की बारी है, तो मैं इसको अगेन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे बोर्ड को, ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाए। अब देखिए 1/21 इज एज इट इज़, बट यहाँ पे ये x किससे इंटू हो जाएगा, x हो जाएगा 1 से इंटू, और ये हो जाएगा n से इंटू, आपस में ये एक दूसरे से भी इंटू हो जाते। ठीक है, ये हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक दिस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 100 माइनस एक्स बाई 100 माइनस एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं x गेट कैंसल। ठीक है, अब हम उसको एक लाइन में ले लेंगे, इसको मैं पूरा इधर ले लेता हूँ। एक्चुअली जो हमारा 100 माइनस एक्स इंटू एक्स है ये इधर ले लिया, और 21 को इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 100 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इंटू 100 कितना होता, ऑब्वियसली 2100 होता है। तो अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ये जो x है उसको एक्स स्क्वायर को मेरे को प्लस में लेके जाना पड़ता, तो ये एक्स स्क्वायर को 100 को उधर ले लेके जाता हूँ मैं, तो वो यूजुअली क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये स्टेप होता क्या है स्टूडेंट, ये स्टेप इस तरीके से रहता, आप देख सकते हैं कि ये जो x मैं इधर लेके आया तो यूजुअली वो 2100 माइनस 100x लाइक प्लस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा सीक्वेंस बराबर नहीं आ रहा उसका, तो इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। नाउ ऑब्वियसली इट इज़ इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल गेट 2 सोल्यूशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया है, हेंस वी गेट 2 सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आते हैं, हेंस वी गेट 2 सॉल्यूशंस।
सो यहाँ तक आप लिख लिए हैं, आगे देखेंगे क्या कर रहा है। अब ये मेरे को 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है मेरे पास, तो ये 2100 है। तो अब मेरे को 2100 को एक ऐसे नंबर से इंटू करना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 100 आना पड़ेगा और इंटू करने पे ऑब्वियसली 2100 आना पड़ेगा। तो एक सेकंड के लिए अब हम क्या करेंगे, अब सोचिए अब ऐसा कौन सा नंबर है। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए अगर मैं 10 से करा, ठीक है 10 बोलते हो 210 हो जाता, नहीं आता। 20 से करा, 20 से तो आइस नहीं सकता, ये 30 से आ सकता, 30 × 70 इस तरीके का ये नंबर स्टूडेंट एज ऑफ नो। अभी आपको ये जो 2100 का है याद रख लीजिए आप, क्योंकि थोड़ा सा याद रख लीजिए आप। तो 2100 को अगर हम 30 × अगर 70 करेंगे तो इन दोनों को अगर हम इंटू करने पे हमारे पास आ जाएगा 2100। वेरस इसको प्लस या माइनस करते, यहाँ पे क्योंकि माइनस की साइन है, अगर -30 -70 करोगे तो -100 हमारे पास आ जाता। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाता, देखिए लुक एट द बोर्ड केयरफुली। x² ओके -30x -70x आफ्टर दैट प्लस 2100 इजिकल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे x अपनी प्लेस पे है, तो मैं कॉमन लेता हूँ। किन दोनों में कॉमन लूँगा, इनमें और इनमें कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x -70 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन मैं लूँगा इधर से इन दोनों में। तो अब यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, लाइक -30 ले लेता हूँ कॉमन, तो अगेन मेरे को x -70 बच जाएगा इजिकल्स टू 0। होप दिस इज एन समवॉट रिलेटेड टू मैथ्स। ये पूरा मैथ्स का प्योर मैथ्स है ये। यहाँ पे जो आपको हो रहा अप्लाइड मैथ्स भी नहीं है, प्योर मैथ्स है ये। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर अगेन क्या हो जाता है, ये x -30 × x -70 इजिकल्स टू 0। तो आपको x -30 = 0 एक सोल्यूशन बन गया, x -70 = 0 दूसरा। तो ये x = 30 सेंटीमीटर लिखेंगे, x = 70 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते, सर ये x 2 कई को आ गया, तो यहाँ पे आंसर में हम आपको क्या लिखना है, देखिए लास्ट टाइम वी कैन प्लेस स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन है वो प्लेस करते, या फिर हम वी कैन प्लेस लेंस ओके एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लेंस होना चाहिए वो 30 सेंटीमीटर पे होना या फिर 70 सेंटीमीटर पे होना पड़ता शार्प इमेज आने के लिए। उसके लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये लेंस होने के वास्ते आपको 2 इक्वेशन है, 2 सोल्यूशन है। अगर से कि ये मिरर रहता तो x = XYZ जो भी एक ही आंसर आता था। इसका ट्विस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है स्क्रीन ले लिए हम। यहाँ पे आपका जो भी लाइट का सोर्स है, ठीक है सोर्स ऑफ लाइट। स्क्रीन आप यहाँ से जो है उसका जो इमेज डिस्टेंस है, अगर आप 30 सेंटीमीटर भी रखते हो इमेज डिस्टेंस तो शार्प इमेज आ जाएगा। फिर 30 से थोड़ा बड़ा है तो ब्लर होता। फिर एक पॉइंट ऐसा आता 70 सेंटीमीटर, फिर वहाँ पे भी आपको शार्प इमेज आता। तो ये ऐसा क्यों हो रहा बोल, तो ये लेंस होने की वजह से 2 अलग अलग डिस्टेंस पे आपको शार्प इमेज आ रहा। So hope you have understood this problem. Make sure first of all copy down this problem, and if you are feeling some like difficulty to understand, repeat this video once or twice, and after listening 2 times try to solve by your own and practice 2 to 3 times. Surely you will get this answer. Now the time to copy the solution. Now from here to here you need to copy. Okay. Hope you have copied on the problem of our today's session. I am just completing the session here only. We will continue our next classes with different topics in next session. So you were watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid. Have a great time. Thank you.